देश भर में 23 अप्रैल को हनुमान जयंती मनाई जाएगी। हनुमान जयंती के मौके पर रजोकरी पहाड़ी के प्राचीन हनुमान मंदिर पर श्री हनुमान जन्म महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर आसपास और क्षेत्र के कई सारे गणमान्य लोग के साथ साथ नेता भी पहुंचे। जी हां, रजोकरी पहाड़ी विशेष कैंप पर बने प्राचीन हनुमान मंदिर पर श्री हनुमान जन्म महोत्सव मनाया गया। जहां एक तरफ 23 अप्रैल को देश भर में हनुमान जयंती मनाई जाएगी, तो उससे पहले ये कार्यक्रम जो है वो रखा गया श्री हनुमान महोत्सव का। और यहाँ पर देखिए जितने भी लोग पहुँचे थे उनका किस तरीके से पंडित आशुतोष पाठक के द्वारा जो है सभी को टीका लगाकर उनका स्वागत किया गया। और सभी ने हनुमान जी की हाजिरी भी लगाई और बजरंग बली का, जिस तरीके से क्योंकि हनुमान जयंती का पूरा कार्यक्रम जो है रजोकरी पहाड़ी के विशेष कैंप पर रखा गया। और वहाँ पर देखिए किस तरीके से प्राचीन हनुमान मंदिर पर जो लोग हैं वो पहुँचे। सैकड़ों की तादाद में जहाँ आम लोग पहुँचे तो वहीं राजनेता भी पहुँचे। आपको दिखा रहे हम तस्वीरें किस तरीके से ये पूरा जो कार्यक्रम है रजोकरी पहाड़ी पर किया गया। रजोकरी पहाड़ी पर इस श्री हनुमान जन्म महोत्सव में जो लोग हैं वो पहुँचे और सभी ने यहाँ पर बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। जहाँ एक तरफ 23 अप्रैल को हनुमान जयंती मनाई जाएगी, उससे पहले किस तरीके का पूरा कार्यक्रम है वो रखा गया। यहाँ पर पूरा सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो रखा गया, जिसमें कि आपको बता दें कि दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष गजेंद्र यादव के साथ साथ बीजेपी के नेता रूबी यादव और साथ ही साथ पूर्वांचल के जो मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँचे। पूर्वांचल के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुँचे और साथ ही साथ यहाँ पर बसंत कुंज वार्ड के पूर्व निगम प्रत्याशी अमरजीत के साथ साथ तमाम आम लोग पहुँचे। बीजेपी के कार्यकर्ता हों या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो या नेता हों, सभी लोग एकजुट होकर यहाँ पर हाजिरी लगाने के लिए पहुँचे, क्योंकि तस्वीरें हैं यहाँ पर रजोकरी की। जी हाँ, श्री हनुमान जन्म महोत्सव के मौके पर सभी ने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो भी रखा गया। कई सारी जो झांकियाँ हैं वो हुई और हनुमान मंदिर समिति के द्वारा ये पूरा कार्यक्रम का जो आयोजन है वो किया गया। और जहाँ एक तरफ हनुमान जयंती के कार्यक्रम में जो सैकड़ों की तादाद में लोग पहुँचे, तो वहीं आपको बता दें कि 23 अप्रैल को भंडारे का आयोजन भी किया गया है, जिसमें भी सैकड़ों लोग जो हैं भंडारे का प्रसाद का आनंद लेंगे। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम में देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो पहुँचे, जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई सारी जो झांकियाँ हैं वो हुई, यहाँ पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जिसमें कि सभी लोगों ने यहाँ पर जो भगवान की जो झांकियाँ थी उसका आनंद लिया, जिसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें राजधानी दिल्ली के रजोकरी पहाड़ी की हैं, रजोकरी गाँव के पहाड़ी की बीएसएस कैंप कॉलोनी की हैं, जहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया। जिसमें देखिए किस तरीके से श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे। भगवान की झांकियों में सभी लोग सम्मिलित हुए और सभी ने आनंद लिया। R100 न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन देवेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट। जन्मोत्सव जयंती मैं ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहता हूँ। जन्मोत्सव है, हनुमान जी का जन्म हुआ था और आज उनके हम खुशी मनाने के लिए याद में एक ऐसा कार्यक्रम रखे हैं ताकि उनको हम गुणगान कर सकें, उनकी विवेचना कर सकें। हाँ, जो महानुभाव आए हैं, चाहे हम झांकी के माध्यम से हो या अपने वाणी के माध्यम से हो, चाहे हमारे जो माननीय अतिथि आए हैं उनके माध्यम से हो, तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी शांति से सुनिए। जुगों जुगों में, हर युग में, युग युगांतर में लगभग जन्म हुआ है भगवान का। त्रेता युग के लास्ट काल में समय में 85,58,112 वर्ष पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था, ऐसा हमारे वेद पुराण बोलता है। उसमें हनुमान जी से श्रेष्ठ बलशाली, बुद्धिमताम बलशाली हो या उन्हें गौरव ख्याति हो या वो ताकतवर हो, हनुमान जी सारे गुण की दवा है अकेला। क्योंकि जो कलयुग के जो जीवित देवता में माना जाता है वो हनुमान जी की श्रेष्ठता होती है। और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप सभी जब तक झांकी खत्म न हो तब तक न जाएं। और एक और आह्वान करूंगा इस मंच के माध्यम से कि जहां तक मेरी वाणी की आवाज जा रही है, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी इस प्रांगण में आकर और भगवान हनुमान के आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद। हमारे बीच कुछ वरिष्ठ अतिथि भी आए हुए हैं। हमारे मान्यवर से निवेदन है कि मैं मंच पे बुलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय प्रदेश उपाध्यक्ष भाई गजेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि मंच पर आए।
जो उपाध्यक्ष हैं, और हमारे महरौली जिले के महामंत्री सुनील यादव जो रजोकरी के, उनसे भी निवेदन करेंगे उनके साथ मंच पर आए, 2-4 शब्द ऐसे प्रेरणादायक बोले। सारे जो यहाँ भक्तजन बैठे हैं, एक बार अपने दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बांध के पूरी शक्ति के साथ, क्योंकि अयोध्या में मोदी जी के अथक प्रयासों से और आप सब जो लगातार राम जी की पूजा करते रहते थे, जिनके मन में ये भावना प्रबल थी कि प्रभु श्री राम आएंगे, ऐसे सारे भक्तजन यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और पूरी शक्ति के साथ कहेंगे, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज रजोकरी अच्छी झांकियां आपके मनोरंजन के लिए और बहुत प्रशंसनीय कार्य यहाँ की समिति ने यहाँ के रेजिडेंट्स के लिए रखा है। मैं समिति के सारे सदस्यों का दिल से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, इनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अपना जो इनकी कष्ट कमाई से कमाया हुआ जो इनका धन है, उसमें से भी कुछ अंश निकाल कर और अपना जो इनका व्यक्तिगत समय है अपने परिवार के लिए, उस परिवार के समय में से भी समय की कटौती करके धर्म के लिए यहाँ पर ये ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इनके लिए एक बार आप जोरदार ताली बजा दीजिए समिति के लिए। बहुत सौभाग्यशाली है हमारा ये रजोकरी की बस्ती, रजोकरी गांव, कि यहाँ पर भगवान राम जी और भगवान हनुमान जी का गुणगान और साथ ही साथ मोर पंख के साथ भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का मंचन करना, ये सब इस समिति की वजह से हो पा रहा है। बहुत ही ज़्यादा हम सौभाग्यशाली है। और हर मंच से मैं एक नारा और लगवाता हूँ, और वो नारा है भारत माता की जय। क्योंकि भारत माता की जय रहेगी तो सारे धार्मिक अनुष्ठान होते रहेंगे। ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश है, इनमें भारत माता की जय नहीं होती, तो वहाँ पर हमारे जो धार्मिक कार्यक्रम है उनको दबाया जाता है, हिंदुओं को दबाया जाता है। तो ये भारत की ताकत है, जहाँ पर हम खुलकर नीली छत आकाश के नीचे बहुत खुलकर भगवान का नाम ले पाते हैं। तो एक बार सभी जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर जो समिति ने महरौली जिला के युवा मोर्चा के बहुत ही मेहनती अध्यक्ष धीरज राजपूत जी, हमारे रजोकरी गांव के बहुत सम्मानीय हमारे नेता सुनील यादव जी, मानव जी और समिति के सभी सदस्यों का मैं फिर से धन्यवाद करता हूं। मुझे यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां भाई के लिए। भाव इनका इतना अच्छा है कि कोई भी आदमी से जुड़ता है और जुड़ता दिल से है, बिल्कुल ऐसे नहीं जुड़ता कि ऊपर ऊपर जुड़ गया, एकदम दिल आत्मा से जुड़ता है। इनके व्यक्तिगत स्वभाव सबसे सुंदर है। नेता के ऐसे ही गुण होना चाहिए जो हर आदमी से मिल जाए, हर पार्टी के लोग से मिल जाए, वही सबसे सुंदर होता है। सबका दिल जीतने वाला, जो हार कर भी जीतने की क्षमता रहता है, उसी का नाम अमरजीत है भाई। एक बार जोरदार ताली। मैं निवेदन भाई का स्वागत कीजिए। प्रधान जी का स्वागत विनय जी हमारे फूलमाला से पटके के स्वागत कीजिए। पटका का एक बार सभी लोग अपने ऊपर पटके डाल लीजिए अपने ऊपर। सभी लोग जितने हैं समिति का सभी लोग आ जाए, बाहर भी जो लोग हो आ जाए, सभी लोग अपने ऊपर सब पटके डाल लें। सब मंदिर का पटके सारे हनुमान। आज यहाँ पर श्री हनुमान प्राचीन मंदिर समिति के द्वारा
जो हनुमान जी का प्रकट उत्सव, उनका जन्मोत्सव हम सभी लोग मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले तो प्रभु के चरणों में और आप सभी के चरणों में भी मैं बहुत बहुत अपना नमन करते हुए प्रभु परमात्मा के इस जन्म उत्सव की, प्रकट उत्सव की, इस अवतरण दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और प्रभु परमात्मा से यही प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी जब यहाँ से उठकर जाएं तो हमारी झोली खुशियों से लबालब भरी रहे। हनुमान जी, महावीर हनुमान जी, वो जिन्हें बार बार याद करते हैं, जिनका स्मरण करते हैं, जिन्हें अपने जीवन में हर श्वास में धारण करते हैं, वो है प्रभु श्री राम जी। प्रभु श्री राम जी का नाम इतना बड़ा है कि मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग जरूर बताना चाहूंगी। जब श्री राम जी के दरबार में गुरु वशिष्ठ जी का आगमन हुआ, उस समय पर हनुमान जी राम 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 श्री राम जय राम 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 रट लगा रहे थे, राम का नाम लिए जा रहे थे और वो इतने मग्न थे कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि गुरु वशिष्ठ जी वहां पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में गुरु वशिष्ठ जी ने अपना अनादर देखते हुए प्रभु श्री राम जी को बुलाया। उन्होंने श्री राम जी से कहा, राम, यदि तुम्हारे गुरु का कोई अनादर करे, तुम्हारी ही सभा में, तुम्हारे ही दरबार में उनका अपमान हो तो तुम क्या करोगे? तब ऐसे में श्री राम जी ने कहा, गुरुवर, जिसने भी आपका अपमान किया है आप आदेश करें, आप जो सजा कहेंगे मैं वो सजा दूंगा। तब श्री वशिष्ठ जी ने ये कहा कि उसे तुम मृत्यु दंड दोगे। श्री राम जी ने कहा, गुरुवर, जैसा आपका आदेश, मैं उसे मृत्यु दंड ही दूंगा। तब उन्होंने कहा कि गुरुवर, नाम तो बताएं, किसने ये अपराध किया है? तब ऐसे में गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, तुम्हारा बहुत प्यारा है, तुम्हारे दिल के बहुत करीब है, क्या तुम उसे मृत्यु दंड दे पाओगे अपने गुरु के अपमान पर? श्री राम जी ने कहा कि मैं कल सरयू नदी के तट पर उसे अवश्य मृत्यु दंड दूंगा। मेरा अमोघ बाण, यानी कि प्रभु श्री राम जी के वो बाण जो अचूक थे, जो अगर जाते थे तो लक्ष्य को भेद कर ही अपना लौटते थे, ऐसे बाण जो कभी खाली नहीं आए। तब श्री राम जी ने जब ये ऐलान किया कि मैं सरयू नदी के तट पर उसे सजा दूंगा, मृत्यु दंड दूंगा, तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, वो हनुमान है। प्रभु श्री राम जी ने कहा, मेरे लिए सब समान है और यदि अपमान आपका हुआ है तो मैं उसे मृत्यु दंड ही दूंगा। तब ऐसे में हनुमान जी दुखी हुए, माता अंजनी के पास गए। माता अंजनी ने सारा बात उनसे पूछी, उन्होंने पूरा प्रसंग बताया। तब माता अंजनी ने कहा कि मैं शिव शंकर की भक्त हूँ और मैंने शंकर से तुम्हारे जन्म से पहले ही राम नाम का मंत्र लिया था और तुम्हें जन्म देते ही राम नाम की घूंटी दी थी। यदि तुम राम 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 रटते रहोगे तो तुम्हें कोई भी, किसी का बाण हो, किसी की मृत्यु तुम पर आ नहीं सकती, वो मृत्यु टल जाएगी। तब उसी समय से हनुमान जी सरयू नदी के तट पर जा बैठे और प्रभु श्री राम जी का इंतजार करने लगे और राम 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 रटते गए। और जब वो शाम आई, जब प्रभु श्री राम जी उन पर बाण चलाते रहे और वो बाण उनके बार बार वापस आते रहे, वो बाण उनको छू भी नहीं पा रहे थे, वो बाण तितर बितर होकर टूट कर गिर रहे थे। तब प्रभु श्री राम जी ने ये कहा कि गुरुवर, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मेरे तो ये ऐसे बाण हैं कि जो इसको मृत्यु दंड देते। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसका मतलब तुम ही कोई खेल खेल रहे हो। राम ने कहा कि नहीं गुरुवर, ये शायद राम राम रट रहा है। तब गुरु वशिष्ठ जी को जब ये पता चला कि राम 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 रटते रहने से इस राम में इतनी ताकत है, इस शब्द में इतनी ताकत है कि राम से भी बड़ा राम का नाम है, तब से ये बात चली आ रही है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि राम से बड़ा राम का नाम, और राम के नाम ने ही राम 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 रटते हनुमान जी के जो प्राण थे, वो उनके प्राण उनके शरीर के अंदर ऐसे के ऐसे रहे और अमोघ बाण वहां वापस टूट टूट कर गिरते रहे। और तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि राम, आज से मैं तुम्हारा राज्य, आज से मैं तुम्हारा दरबार छोड़कर जा रहा हूँ और मैं अपने वन में ही हमेशा राम राम रटता रहूंगा, राम का नाम रटता रहूंगा, क्योंकि ये बात अब सिद्ध हो चुकी है और आने वाले सभी युग इस बात को याद रखेंगे कि राम से बड़ा राम का नाम। तो आप सभी को आज इस प्रकट उत्सव पर, इस जन्मोत्सव पर यही कहना चाहूंगी कि प्रभु श्री राम जी का नाम इतना बड़ा है कि जिसने हनुमान जी की मृत्यु को टाल दिया, वो हम सभी के सारे दुखों को टाल देगा। इसलिए आज हम सभी प्रण करें कि राम का नाम लेंगे, क्योंकि राम के नाम में बहुत शक्ति है। राम का नाम हमें ताकत देता है, राम का नाम हमें जीवन जीने का सलीका सिखाता है। इन शब्दों के साथ मुझे प्रेम से सुनने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी का।
और प्रभु श्री राम जी के चरणों में यही कहना चाहूंगी, जब हम यहाँ से जाएं तो हम सभी को अपार खुशियां प्राप्त हों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। के लिए अपने गांव के हैं भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही, जिसको बोलते हैं कि महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश दक्षिण लोकसभा के 2014 का चुनाव हुआ था, उसमें प्रत्याशी भी थी। आज भारतीय जनता के शीर्ष के महिला हैं और बहुत ही अग्रणी हैं। मोदी जी के सारे कार्य योजनाओं में सफल ढंग से प्रचार। और राहुल त्यागी जी और मानव जी और सभी जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करता हूँ। और सुनील यादव जी हमारे बड़े भाई, जो काफ़ी कर्मठ और मेहनती हैं, और आप सबके बीच में आज आकर हम सबको बहुत खुशी हुई है कि हनुमान जयंती के उत्सव पर आज हमारे रजोकरी पहाड़ी में इतना भव्य सुंदर कार्यक्रम आज कमेटी द्वारा किया जा रहा है। मैं पूरी जोश और उमंग से ये बात रखना चाहूँगा कि इसी तरीके से मैं चाहूँगा कि ये कमेटी के लिए जोरदार तालियां बजाएं कि इतना भव्य स्वागत आप सब लोगों ने हम लोगों का किया। मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।